गांव के बाहर एक पुराने रास्ते पर एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 साल से भी पुराना है और इसकी जड़ें जमीन के भीतर किसी रहस्य को समेटे हुए हैं। दिन में यह पेड़ सामान्य दिखाई देता, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को कोई भी इस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई थी और कभी कभी किसी स्त्री के रोने की आवाज भी आती थी। रामू, गांव का एक लड़का, बड़ा निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर आएगा। दोस्तों ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। रात के 12 बजे जब सब गांव वाले सो चुके थे, रामू चुपचाप पीपल के पेड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। फिर भी रामू बहादुरी दिखाते हुए पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य परछाई उसके आसपास घूम रही हो। अचानक उसके कानों में किसी स्त्री की धीमी सी हंसी गूंज उठी। वह डर से कांप गया, लेकिन शर्त जीतने की जिद उसे वहीं रोके रही। तभी पेड़ की शाखाओं से लाल साड़ी में एक औरत लटकती हुई नीचे उतरी। उसके लंबे बाल जमीन तक आ रहे थे और उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। रामू की चीख निकल गई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि वह बेहोश पड़ा है। होश आने पर रामू ने सारी घटना बताई। तब से उसने कभी उस पेड़ की तरफ रुख नहीं किया। गांव की एक औरत थी, सुनीता। उसका कहना था कि रात के समय अक्सर वह अपने आंगन से देखती है कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई लाल साड़ी पहने स्त्री खड़ी रहती है। कभी वह गाना गाती और कभी हंसती। सुनीता ने यह बात अपने पति से कही, लेकिन उन्होंने मजाक बना दिया। एक दिन सुनीता की छोटी बेटी अचानक गायब हो गई। पूरा गांव ढूंढने लगा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। जब लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि बच्ची पेड़ की जड़ों के पास बैठी है और किसी अदृश्य से बात कर रही है। उसकी आंखें खाली खाली लग रही थीं, जैसे किसी के वश में हो। जैसे ही गांव के लोग उसे पकड़ने आगे बढ़े तो बच्ची अचानक जोर से रोने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य को बुलाया गया। उसने कहा कि बच्ची पर किसी आत्मा का साया है। कई दिनों तक झाड़ फूंक और पूजा पाठ के बाद ही वह बच्ची सामान्य हो पाई। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस पीपल के पेड़ के नीचे कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसका नाम पार्वती था। गांव के जमींदार ने उसे बुरी नीयत से सताया और जब वह विरोध करने लगी तो उसे उसी पेड़ के नीचे मार दिया। कहते हैं कि उसी दिन से उसकी आत्मा पेड़ से बंध गई और जो भी रात को वहां जाता है उसे डराती है। कई बार राहगीरों ने बताया कि आधी रात को अचानक रास्ता भटक जाता है। वे पीपल के पेड़ के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। सुबह होने पर ही वे खुद को पेड़ के पास पाते हैं। एक बार गांव के कुछ लोग हिम्मत करके पेड़ को काटने निकले। उनका सोचना था कि अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो डरावनी घटनाएं भी खत्म हो जाएंगी। वे कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और पेड़ काटने लगे। जैसे ही कुल्हाड़ी का पहला वार हुआ, पेड़ से लाल रस बहने लगा, मानो खून निकल रहा हो। तभी तेज आंधी तूफान उठ गया और सारे लोग डरकर भाग खड़े हुए। अगले दिन उन सबको बुखार चढ़ गया और एक एक कर सब बीमार हो गए। गांव के पंडित ने कहा कि यह पेड़ शापित है और इसे काटना किसी अनर्थ से कम नहीं। तब से किसी ने दोबारा कोशिश नहीं की। आज का समय, आज भी यह पीपल का पेड़ गांव में खड़ा है। दिन में बच्चे इसकी छांव में खेलते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है। रात को अगर कोई गलती से इस रास्ते से गुजरता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।
कभी कोई रोता है, कभी हंसता है और कभी लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। गांव वाले मानते हैं कि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि आत्माओं का ठिकाना है, इसीलिए वे इसे प्रणाम करते हैं और कभी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। यह कहानी हमें बताती है कि प्रकृति की हर चीज का एक रहस्य होता है। पीपल का पेड़ जहां धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है, वहीं गांव की यह कहानी इसे डर और भय का प्रतीक बना देती है। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वालों के लिए यह पेड़ आज भी एक रहस्यमयी रहस्य है। घूंघट में चुड़ैल। एक गांव में अक्सर रात को अजीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि अमावस्या की रात को घूंघट ओढ़े एक औरत गांव के चौपाल के पास दिखाई देती है। उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा, पर उसकी पायल की आवाज सुनकर लोग कांप उठते थे। गांव वाले डर के कारण रात को बाहर निकलना छोड़ चुके थे। कई बार किसी ने उसके घूंघट को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई करीब पहुंचता, तेज हवा चलने लगती और औरत गायब हो जाती। रवि नाम का एक बहादुर युवक गांव में रहता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अकेले चौपाल पर गया। ठीक आधी रात को पायल की छनछनाहट सुनाई दी। घूंघट में लिपटी वो औरत सामने खड़ी थी। रवि ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? धीरे धीरे उस औरत ने अपना घूंघट उठाया। उसके चेहरे पर जले हुए निशान थे, आंखें आग जैसी चमक रही थीं। अचानक उसकी आवाज गूंजी, मैं इस गांव की वही दुल्हन हूं जिसे दहेज के लिए जला दिया गया था। आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। रवि घबरा गया, पर हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हें शांति दिलाने में मदद करूंगा। अगले दिन गांव के लोगों को इकट्ठा कर रवि ने पूरी सच्चाई बताई। सबको एहसास हुआ कि उनकी लालच और क्रूरता ने एक निर्दोष लड़की की आत्मा को चुड़ैल बना दिया था। गांव वालों ने मिलकर उसका स्मारक बनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उसके बाद घूंघट वाली चुड़ैल कभी दिखाई नहीं दी।